A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं मेहदी सर आप सभी प्यारे मित्रों का हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में लेने जा रहे हैं सीटेट मॉडल पेपर नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने का बहुत स्थान मिलता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन 1 ईवीएस को सूचना के माध्यम से सीखा जाता है। ऑप्शन 2 ईवीएस बाल केंद्रित है। ऑप्शन 3 ईवीएस शिक्षक केंद्रित है। और ऑप्शन 4 है ईवीएस को रट्टा के माध्यम से सीखा जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 ईवीएस बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न आता है, बालक का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 है ब्रेल लर्निंग एड के रूप में। ऑप्शन 2 बिल्डिंग लर्निंग एड के रूप में। ऑप्शन 3 ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। और ऑप्शन 4 ब्रेल एडेड लर्निंग असाइनमेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 बिल्डिंग लर्निंग एड के रूप में। बाला जो है यह एक प्रकार का खेल होता है बच्चों का। जिस तरीके से हम लोग लूडो खेलते थे सांप सीढ़ी वाला, उसी तरीके से बाला भी एक खेल होता है। उसमें भी कुछ सीढ़ियों नुमा चित्र बने होते हैं। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का समूह है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है चुकंदर, आलू और अदरक। ऑप्शन 2 में है गाजर, हल्दी, अदरक। ऑप्शन 3 शकरकंद, मूली, हल्दी। और ऑप्शन 4 दिया हुआ है गाजर, चुकंदर, मूली। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गाजर, चुकंदर और मूली। प्रश्न संख्या 4, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन 1 अबू धाबी में। ऑप्शन 2 भारत में। ऑप्शन 3 राजस्थान के रेगिस्तान में। और ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया में। तो रेगिस्तानी ओक जो पाया जाता है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1 विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, यह बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 2 में दिया हुआ है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, यह भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यानी कि यही नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन 1 विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 2 पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 3 विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और ऑप्शन 4 दिया हुआ है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पर्यावरण शिक्षा,
सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, हम अपने परिवार से क्या सीखते हैं? ऑप्शन 1 दया, ऑप्शन 2 ईमानदारी, ऑप्शन 3 रीति रिवाज और ऑप्शन 4 दिया हुआ है उपरोक्त तो सभी। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त तो सभी। प्रश्न नंबर 8, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ऑप्शन 1 भेड़, ऑप्शन 2 ऊँट, ऑप्शन 3 बकरी और ऑप्शन 4 है एल्पैका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बकरी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बकरी। पश्मीना ऊन जो है बकरी के खाल से प्राप्त होती है और पश्मीना ऊन का जो है शाल बनाई जाती है। वो शाल इतनी गर्म होती है क्योंकि जो 4 स्वेटर के बराबर होती है। यानी एक आदमी जो 4 स्वेटर पहनेगा जितनी उससे गर्मी लगेगी उसी के हिसाब से मतलब एक पश्मीना शाल से उतनी ही गर्मी प्राप्त होगी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, विसेंज और विसेंज के अनुसार परिवार क्या है? तो इसमें विसेंज और विसेंज की परिभाषा पूछी गई है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है परिवार यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है। ऑप्शन 2 यह सामाजिक संरचना की परिधि है और ऑप्शन 3 है बच्चे वाली एक महिला और उनकी देखभाल के लिए एक पुरुष और ऑप्शन 4 है परिवार एक सामाजिक संस्था है। तो विसेंज और विसेंज ने बताया था कि बच्चे वाली एक महिला और उनकी देखभाल के लिए एक पुरुष होना चाहिए। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन 1 आटे को गूंथकर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर और ऑप्शन 2 दिया हुआ है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, आटे को गूंथकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। ऑप्शन 3 दिया हुआ है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर, आटे को गूंथकर और आग पर पकाकर और ऑप्शन 4 दिया हुआ है आटे को गूंथकर, लोइयों को बेलकर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर और आग पर पकाकर। तो रोटी यानी चपाती बनाते समय सबसे पहले आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर और लोइयों को बेलकर उसके बाद आग पर पकाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 आटे को गूंथकर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। इनमें से कौन सा भिन्न है यही बताना है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है नदी, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है पर्वत, ऑप्शन 3 में झील और ऑप्शन 4 में झरना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 पर्वत। यानी कि नदी, झील और झरने से पानी प्राप्त होता है क्योंकि यह तीनों समान हैं और पर्वत इसमें भिन्न है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 12, अल बरूनी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन 1 भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, यह बात सत्य है और ऑप्शन 2 पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, यह भी सही है और ऑप्शन 3 दिया हुआ है तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती हैं, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत के लोग जब तालाब बनाते थे तो तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए अलग अलग होती थी ताकि उस पर भीड़ ना लग सके। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था, यह भी सही है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन 3 तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 13, निपेंथिस
वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निपेंथिस का दूसरा नाम है घटपरली और इसी का एक अन्य नाम भी है पिचर प्लांट्स। तो निपेंथिस को नाम बदल कर भी पूछा जा सकता है कि घटपरली पौधा या कि पिचर प्लांट। तो इसमें ए के अंदर दिया हुआ है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। और बी के अंदर दिया हुआ है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। और सी के अंदर दिया हुआ है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यहाँ पर केवल दिया हुआ है सी में, तो यह गलत है, क्योंकि यह जो है छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाता है, बल्कि बड़े भी आकर इसमें फंस जाते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, चूहा हो गया, ये बड़े माने जाते हैं। तो यह सी गलत हो जाएगा। और डी में दिया हुआ है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो यह मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, बल्कि यह एक प्रकार की सुगंध यानी कि खुशबू छोड़ता है, जिसकी वजह से छोटे कीड़े मकोड़े और मेढक और चूहे जो है उसमें आकर फंस जाते हैं। इनमें से सही कथन है, तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है केवल ए और बी, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है केवल ए और सी, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है केवल बी और डी, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है ए, बी और सी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल ए और बी। ए और बी सही है, बाकी दोनों ये गलत हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 14। उच्च जोर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना की पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन 1 मियादी बुखार, ऑप्शन 2 मलेरिया, ऑप्शन 3 चिकनगुनिया और ऑप्शन 4 है डेंगू। तो तेज बुखार, उच्च जोर जो है सिंकोना पेड़ की छाल से दवा बनती है, तो यह मलेरिया की बनती है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मलेरिया। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ऑप्शन 1 सुनीता विलियम्स, ऑप्शन 2 बछेंद्री पाल, ऑप्शन 3 सूर्यमणि और ऑप्शन 4 है करड़म मल्लेश्वरी। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 करड़म मल्लेश्वरी। करड़म मल्लेश्वरी जो है यह एक वेट लिफ्टर हैं। यह जो है 129 किलो का वजन उठा सकती हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 16। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन 1 झारखंड, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 मणिपुर और ऑप्शन 4 मेघालय। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन 2 मिजोरम। मिजोरम के लोग जो है चेराओ नाच करते हैं। अगला प्रश्न आता है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ऑप्शन 2 केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये तीनों राज्य जो हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18। परिवार क्या है? ऑप्शन 1 परिवार समाज का प्राथमिक समूह है, ऑप्शन 2 परिवार समाज का द्वितीयक समूह है, ऑप्शन 3 यह सामाजिक संरचना की परिधि है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन 1 परिवार समाज का प्राथमिक समूह है और विद्यालय जो है परिवार का द्वितीयक समूह माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किसके लिए मारे जाते हैं? यानी खाली स्थान दिया हुआ है के लिए मारे जाते हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सींगों के लिए, ऑप्शन 2 में है त्वचा, ऑप्शन 3 दांतों के लिए और ऑप्शन 4 है खुशबू के लिए। तो ऑप्शन 1 में सींगों के लिए जो जानवर मारा जाता है वह होता है बारहसिंगा।
और त्वचा के लिए जो जानवर मारा जाता है, यानी शिकारी जिस जानवर का शिकार करते हैं वह मगरमच्छ होता है, जिसको त्वचा के लिए शिकार करते हैं। और दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है, और खुशबू प्राप्त करने के लिए कस्तूरी मृग को शिकारियों लोग शिकार करते हैं। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 त्वचा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। ऑप्शन 1 वल्लियाम्मा, ऑप्शन 2 अम्मुम्मा, और ऑप्शन 3 थम्मा, ऑप्शन 4 है दीदी। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अम्मुम्मा। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन 1 पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 2 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 3 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो इसमें हमसे उप थीम पूछी जा रही है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर 6 मुख्य थीम है और 4 उप थीम है। 6 मुख्य थीम के अंदर परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यह 6 मुख्य थीम आती हैं। और 4 उप थीम के अंदर संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे आते हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है परिवार और मित्र, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है भोजन, ऑप्शन 3 में है जानवर, और ऑप्शन 4 में है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो परिवार और मित्र, भोजन और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं यह मुख्य थीम का भाग है, और हमसे उप प्रकरण यानी कि उप थीम पूछा जा रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जानवर। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 23। दानों को पीसकर खाने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? ऑप्शन 1 गौरैया, ऑप्शन 2 कठफोड़वा, ऑप्शन 3 कबूतर, ऑप्शन 4 है बसंत गौरी। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन 3 कबूतर। रेबो क्या है? प्रश्न संख्या 24। रेबो क्या है? ऑप्शन 1 बर्फ का घर, ऑप्शन 2 बांस का घर, ऑप्शन 3 एक प्रकार का टेंट, ऑप्शन 4 है ईंट का मकान। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है बर्फ का घर। बर्फ का घर जो है यह इग्लू के लोग बनाते हैं। इग्लू के लोग जो है बर्फ के घर में ही रहते हैं। और ऑप्शन 2 में दिया हुआ है बांस का घर। बांस का घर जो है यह असम में ज़्यादातर बनता है क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक होती है। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है एक प्रकार का टेंट। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। रेबो जो है एक प्रकार का टेंट है। और ईंट का मकान यह तो हर जगह जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु ईंट के भारी भारी मकान बनते हैं। तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन 3 एक प्रकार का टेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध उस पक्षी का नाम बताइए जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ऑप्शन 1 कौवा, ऑप्शन 2 कोयल, ऑप्शन 3 कबूतर, ऑप्शन 4 है कठफोड़वा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 कोयल। कोयल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती, और यह कौवे के घोंसले में जाकर अंडा देती है, और कौवा अपना अंडा समझकर इसको से देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। जल सिंचक संकेती पौधा है। ऑप्शन 1 जैट्रोफा, ऑप्शन 2 बरगद, ऑप्शन 3 पीपल, ऑप्शन 4 है क्रोटन।
तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 क्रोटन। प्रश्न संख्या 27, खेल पर आधारित शिक्षण प्रणाली है। ऑप्शन 1 किंडरगार्टन प्रणाली, ऑप्शन 2 मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन 3 प्रोजेक्ट विधि और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन 1 8,600, ऑप्शन 2 8,850, ऑप्शन 3 8,950 और ऑप्शन 4 है 8,990। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 8,850। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह 8,848 मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर 8,850 भी मिलता है। तो ऑप्शन में जिस तरीके से जो पूछा जाए उसी तरीके से बताना चाहिए। तो इसमें 8,848 नहीं दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8,850। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन 1 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन 2 पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना और ऑप्शन 4 है केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ए के अंदर दिया हुआ है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, 2 के अंदर दिया हुआ है बच्चों के सुझाव, बी के अंदर दिया हुआ है बच्चों के समुदाय के सदस्य और सी के अंदर दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें और डी के अंदर दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें जो है बच्चों का सक्रिय भाग लेना यह सही है और बी में दिया हुआ है बच्चों के समुदाय के सदस्य यह भी सही है और सी में दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें यानी कि सी भी सही है और डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो यहाँ पर परिभाषा यह बिल्कुल गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए बी और सी। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा ए बी और सी। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे इस चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।